फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुमानी। आगे अध्याय में हम देखते हैं, उधर कालंदक के हाथों की सभी 10 उंगलियां भी वापस आ गई थी। उसके चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर श्री हनुमान जी दिव्य रस की अनुभूति कर रहे थे। उर्मी की ओर रुक करके उन्होंने उत्तर दिया, आत्मा काल आकाश के जाल से बाहर निकल सकती है। आत्मा को ब्रह्मांड सरल रूप में दिखाई देता है। उस सरल रूप का वर्णन करने के लिए 2 प्रतीक पर्याप्त है। सरल, और यदि अधिक प्रतीकों के रूप में वर्णित करो तो वह जटिल हो जाएगा। मन जो जटिलताएं देखता है उसका वर्णन करने के लिए 3 दर्जन प्रतीक और 2 सहस्त्र धातुएं चाहिए। आत्मा को उनकी आवश्यकता नहीं है। ऊन का लंबा धागा सफलजी हुई गेंद के रूप में बहुत सरल है, किंतु उलझने के पश्चात बहुत जटिल हो जाता है। बुरी तरह गांठों में उलझ धागे की कल्पना करो। एक चींटी यदि उसके भीतर फंस जाए तो वह भीतर ही भीतर धागों पर रेंगती रहेगी। यदि उसका वैज्ञानिक मस्तिष्क हुआ तो वह उस जाल का रहस्य सुलझाने के लिए जटिल भाषा और गणित का निर्माण कर सकती है। भाषा और गणित जटिलता को और अधिक बढ़ाएगा, कुछ और गांठें लगाएगा। आप उस उलझे हुए धागे से बाहर हैं तो आप वास्तविकता जानते हैं कि वह केवल एक लंबा धागा है। इस सत्य का बोध होते ही ब्रह्मांड अपने आप सफलज जाता है। फिर आपको उसका वर्णन करने के लिए किसी जटिल भाषा अथवा गणित की आवश्यकता नहीं होती। जानकी रूपा ने पूछा, देव, यदि मन परम भाषा को नहीं जान सकता तो क्या यह जान सकता है कि उसमें उपयुक्त 2 चरों कर्म और इच्छा का क्या स्वरूप है? यदि मन पूर्ण रूप से चरों को भी नहीं जान सकता तो क्या उनके बारे में कोई स्थूल जानकारी प्राप्त कर सकता है? श्री हनुमान जी ने कहा, उनके बारे में स्थूल रूप से जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक आत्मा हैं। आप इस लोक के दृश्यों को आत्मा के दृष्टिकोण से देखने की चेष्टा कीजिए। वास्तव में आप एक आत्मा ही हैं, परंतु जब तक आप इसका बोध नहीं कर लेते, कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि आप एक आत्मा हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अवश्य देव, जानकी रूपा ने कहा। उसके स्वर में एक अभिनय था। वह आत्मा होने का अभिनय करते हुए आगे बोली, मैं एक जागृत आत्मा हूँ। मैं शून्य हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई भौतिक तन नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियाँ नहीं है। आपको क्या दिखाई देता है? जानकी रूपा ने उत्तर दिया, दृश्य। दृश्य क्या है? दृश्य ब्रह्मांड का एक अंश है। उसने उत्तर दिया, काल आकाश का पूरा जाल यदि एक कपड़ा है तो दृश्य उस कपड़े का एक टुकड़ा है। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसी भी अनुभव से रहित हूँ। दृश्य मुझे अनुभव प्रदान कर सकते हैं। हर दृश्य में एक मुख्य किरदार होता है। किरदार का एक तन मन होता है। दृश्य में सब कुछ किरदार के माध्यम से ही अनुभव किया जाता है। किसी दृश्य को जीने के लिए मेरा उस किरदार से जुड़ना आवश्यक है। आत्मा किरदार से कैसे जुड़ती है? कैसे देव? जानकी रूपा आत्मा का अभिनय छोड़कर अपने स्वर में बोली। श्री हनुमान जी ने कहा, उर्मी के विवाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। यदि आप उस दृश्य को उसकी आंखों से देखना चाहते हैं, जैसा वह उस दृश्य में अनुभव कर रही है वैसा अनुभव करना चाहते हैं, वह उस दृश्य में जो सोच रही है वैसा सोचना चाहते हैं, तो आपको उसके अतीत के बारे में पता होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके विवाह का दृश्य जिस तरह वह देख सकती है उस तरह कोई अनजान नहीं देख सकता। आपको उर्मी बनना पड़ेगा। आपको उसके अतीत को जानना पड़ेगा। यदि आपको उसके जीवन का एक दृश्य भी उसकी तरह देखना है तो उसके पूरे अतीत को देखना होगा। किसी भी दृश्य का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। उसके साथ अतीत के अनगिनत दृश्यों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। कहीं नाटक का मंचन हो रहा है तो आपको वह नाटक शुरू से देखना पड़ेगा। बीच में से कोई दृश्य देखने से आपको दृश्य समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ भी गया तो भी आपको नाटक के किसी किरदार के साथ जुड़ाव तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा। एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें किरदार का राज्याभिषेक हो रहा हो। उस किरदार ने एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी और अंततः राजा बनने का उसका सपना सच हो रहा है।
यदि आप उसके अतीत की यात्रा के दृश्यों को नहीं जानते हैं, यदि आप उसके संघर्षों से अनभिज्ञ हैं, तो आप इस दृश्य में उमड़ रही उसकी भावनाओं को अनुभव नहीं कर सकते। जानकी रूपा ने कहा, मुझे समझ आ गया देव, मैं एक जागृत आत्मा हूँ। मैं तब तक किसी किरदार के साथ नहीं जुड़ सकती जब तक कि मैं उसके अतीत की जानकारी धारण नहीं कर लेती। श्री हनुमान जी ने कहा, आपने ठीक समझा। ब्रह्मांड में काल आकाश के किसी भी बिंदु पर चल रहा दृश्य ले लो, वह दृश्य अतीत में घटित हो रहे अनगिनत दृश्यों के साथ जुड़ा हुआ है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए वह दृश्य ले लो जिसमें उर्वा नामक किरदार ने अभी जन्म लिया है, उसके प्रथम रुदन का दृश्य। भले ही वह उर्वा के जीवन का पहला दृश्य है, परंतु उसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सभी नवजात शिशु एक जैसे नहीं होते। उर्वा के जीवन के पहले दृश्य में सब कुछ अन्य नवजात किरदारों के पहले दृश्यों से भिन्न है। उसका तन, उसके माता पिता, परिवेश, स्थान आदि सब भिन्न है। इसलिए किसी किरदार का पहला दृश्य भी अतीत के अनगिनत दृश्यों पर निर्भर करता है। यह तथ्य पुनर्जन्म की अवधारणा को जन्म देता है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। दोस्तों, यहाँ पर जो गुरुदेव जी की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा, हमारे इस लाइफ के पास्ट के कर्मा। कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य है ना, यहाँ पर दो पोटलियाँ जो होती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ बार बार रिपीटेशन में ये क्यों हो रहा है। जब तक हम वो पास्ट की जो मेमोरी है, जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है, जो ऐसी मेमोरी है जिसे कहीं ना कहीं हमने अपने माइंड में जगह दे दिया है, कहीं ना कहीं बार बार हमें वो किसी भी प्रकार से हमें विचलित करती है कोई ऐसी यादें, तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने इष्ट देव जी के शरण में जाइए और इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में जाइए और सारी जाने अनजाने हुए भूल की क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए। और अपने जो भी निगेटिव थॉट आते हैं किसी भी प्रकार से, उसे आपको पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए, हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा जी, मुझसे जाने अनजाने जो भी भूल हुई हो, चाहे पास्ट लाइफ में चाहे पास्ट में, मैं इसके लिए दिल से आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। और फिर तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपका एक नया जन्म होगा। अब जो जन्म होता है, जो हमारा जन्म हो चुका है वो तो है, लेकिन अब आपके सोल का न्यू बर्थ होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा जी की असीम कृपा है ना, बाबा जी की असीम कृपा है हम सब पर। देखिए, आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आप पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।